Good morning, class. We have learned histogram in data handling, and now we are going to learn pie chart. Pie chart in your syllabus. Pie chart. In case of pie chart, two types of questions come. One is there will be a pie chart given to you, and you have to read that pie chart and work accordingly. Write the answers accordingly. And secondly, you have data will be given and you have to construct a pie chart. मेरी बात समझ में आई? कैसे टाइप के क्वेश्चंस होंगे, समझ में आया नहीं? तो आज हमारे पास दो क्लासेस है. एक क्लास में हम कोशिश करेंगे दोनों को कवर करने की, नहीं होता तो फिर दूसरे क्लास में कवर करेंगे. और साथ में आज हम लोग कार्टेशियन समझेंगे. दूसरी चीज क्या समझेंगे? जो आपके नेक्स्ट चैप्टर में है कार्टेशियंस, ताकि कल हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. इससे समझ में आया नहीं? ओके, सो आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ अ फिगर. ओके, जब तक कोई क्वेश्चन रीड करो, आई लेट मी डू द स्क्रीन शेयरिंग. Start reading the question number 5, please. The pie chart of figure 16.7 gives the expenditure in percentage incurred in the construction of a house. Observe the pie chart and answer the following questions. अच्छा, मैं जब यहाँ बनाऊंगी पाई चार्ट तो मैं सिर्फ अल्फाबेट्स लिखूंगी. कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम किसी को? नो मैम. नो मैम. ठीक है. परसेंटेज आपको बुक में दिख रहा है, इसलिए मैंने ज्यादा मैं नहीं किया. ये हमारा कितना परसेंट है बस बताते जाना. ठीक है. सी हमारा कितना परसेंट है? सी हमारा हम 20%. सीमेंट हमारा 20% है. यहाँ परसेंटेज का लॉजिक यूज करना. मेरी बात समझ में आई? परसेंटेज का लॉजिक पता है ना? यस. क्लास समझ में आ रहा है? नहीं, किस चीज की लॉजिक की बात कर रहे हैं? 20%. फिर दूसरा क्या है? मैम दूसरी चीज ब्रिक्स क्या है? 15%. चलो पहले बना लेते हैं, टाइम नहीं वेस्ट. फिर टाइम वेस्ट नहीं होगा, लाइंस खींच लेते हैं ना पहले. ब्रिक्स हो गया, फिर यस मैम. स्टील हो गया. ठीक. यस मैम. फिर तुम्हारा कुछ ऐसा ही है ना? कुछ ऐसा ही है. यस मैम. थोड़ा ऊपर है. ठीक. अब जल्दी जल्दी लिखते हैं. चलो यहाँ क्या आ जाएगा? ब्रिक्स 15%. ब्रिक्स क्या है? 15%. 15%. स्टील 10%. स्टील कितना है? 10%. ठीक. फिर लेबर कितना है? 25%. तुम्हारा कैपिटल एल. एल कितना है? 25%. ठीक. और फाइनली तुम्हारा क्या कहते हैं? मिसलेनियस मतलब क्या होता है? सब कुछ इसके सिवा जो भी खर्चे हुए हैं. राइट. मिसलेनियस कितना है? 30%. ठीक. अब इस क्वेश्चन में हमें सब कुछ डेटा दे दिया गया है. राइट. अब हम एक एक पार्ट को क्वेश्चन को स्टडी करते हैं. अब यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर हमें दे दिया गया है. हाँ या ना? क्वेश्चन में टोटल एक्सपेंडिचर दिया गया. पढ़ो अकमल आगे का क्वेश्चन. अरे टोटल एक्सपेंडिचर नहीं दिया. चलो पहले पार्ट को पढ़ते हैं. टोटल एक्सपेंडिचर. अच्छा, एक चीज देखो, ये 20% क्या है? हम इसको डिग्रीज में पहले चेंज कर लेते हैं. ठीक है. एक एक को 20% ऑफ 360 कितना होगा? जल्दी बताओ. 20% ऑफ 360 कितना होगा? जल्दी बताओ पहले, फटाफट फटाफट. ये सब चीजें हम लोग पहले से कर लेते हैं. 20% ऑफ 360 कितना होगा? जल्दी बताओ. हम 72 पर डिग्री. ठीक है, लिख के रखते हैं. फिर 15% ऑफ ब्रिक्स कितना हो जाएगा?
15% ऑफ ब्रिक्स कितना हो जाएगा? 15% मतलब ही तो 360 से होगा या नहीं? मैम 54. 54. ओके, फिर 10% ऑफ 360, ये तो इजी है। मैम 36. 36। अब समझ में क्वेश्चन मिलते हैं हम लोग क्या क्या कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ताकि क्वेश्चन को करते हुए हमें आसानी हो, राइट? 25% ऑफ Yes. 360 कितना होगा? मैम 90. 90। फिर 30%? मैम 108. 108। ठीक है, इतना चीजें हम लोग ने पहले से फाइंड करके रख दिया। ठीक है, ये एक चार्ट, अब तुम इसको टेबल के फॉर्म में करोगे। कैसे करोगे? यहाँ एक टेबल बनाओगे, एक टेबल, जैसे तुमने एक टेबल टेबल बनाई, खुला नहीं अभी, क्यों? मेरा वर्ड अभी तक खुला नहीं तो खुल जाता तो हम दिखा देते हैं। खुला नहीं अभी तक, क्यों नहीं पता नहीं, प्रोसेसिंग ही हो रहा है, खुल क्यों नहीं रहा समझ में नहीं आ रहा। दिख रहा है प्रोसेसिंग में, ये खुल क्यों नहीं रहा? बंद करते हैं, बंद करके फिर से स्टार्ट करें ना। एक मिनट रुक जाओ, कहाँ गया? तो जब तक हो रहा है हम लोग करते, चार्ट कैसे बनाना है मैं दिखा, चार्ट में कैसे लिखना है बता दूंगी। ठीक है, रुक जाओ। अब क्वेश्चन स्टार्ट करें, क्वेश्चन स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन क्या Yes, पूछा ma'am. था उधर? पहला क्वेश्चन, ऑन विच आइटम इज द एक्सपेंडिचर मैक्सिमम, कैसे पता चलेगा? पहले हम देखेंगे क्या कि किस पे किसका डिग्री सबसे ज्यादा है, किसका सबसे ज्यादा डिग्री है, परसेंटेज है, किसका परसेंटेज है सबसे ज्यादा, बताओ? Miscellaneous. मिसलेनियस का, क्योंकि उसका परसेंटेज 30% है। तो सबसे ज्यादा खर्चा किस पे हो रहा है? सबसे ज्यादा खर्चा किस पे हो रहा है? सबसे ज्यादा खर्चा किस पे हो रहा है? मिसलेनियस आइटम्स पे। ठीक है, समझ में आया? अब पूछा दूसरा पार्ट, देखो। अच्छा, जो हमने डिग्री के Yes, फॉर्म में ma'am. निकाला उसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Central angle. सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर। ये सारे सेक्टर में बटे हुए हैं या नहीं? ये सारे सिंबल सेक्टर में बटे हैं, हाँ या ना? Yes, ma'am. तो सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर, सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर कैसे निकालते हैं? परसेंटेज ऑफ 360, परसेंटेज ऑफ 360। समझ में आया नहीं? परसेंटेज ऑफ 360। मेरी बात समझ में आई? सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं? Yes, ma'am. अच्छा, कोई बताओ, अगर सेंट्रल एंगल दिया रहे तो परसेंटेज कैसे निकालोगे फिर? क्या होगा? सेंट्रल एंगल अगर दिया हो तो परसेंटेज कैसे निकालोगे? सोच के बताओ, सेंट्रल एंगल अगर दिया हो तो परसेंटेज कैसे निकालोगे? उल्टा काम कैसे करोगे? तो ऑब्वियसली बताओ, हम क्या करेंगे? 72 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 100%। समझ में आया? मेरी बात समझ में आई या नहीं? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन था सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर ऑन सीमेंट। सीमेंट का हम लोग सेंट्रल एंगल पहले निकाल चुके, कितना है? कितना है? 70. 72 डिग्री। ये डिग्री मैंने लिखा नहीं है, डिग्री है सारे। जो तुम लोगों ने ये निकाला वो डिग्री होगा या नहीं? डिग्री का सिंबल है, तो 72 डिग्री। फिर देखो, इफ द एक्सपेंडिचर ऑन द ब्रिक्स इज ₹18,000, व्हाट वुड बी द एक्सपेंडिचर ऑन लेबर? तो क्या होगा, किस कैसे निकालोगे? लेबर का एक्सपेंडिचर कितना है? 25%। 25% ऑफ किस, अगर हमें पता करना है कितना अमाउंट है तो क्या करोगे? 25% ऑफ क्या करोगे बताओ?
मैम 25/100 into 81000. 8.000 करके देखो, 8.000 कैसे आया? 81000. 8. अच्छा 81000 करके देखो, होता है नहीं? अब मैं बताऊं, मैं बोलूं? यस मैम. नहीं निकल रहा ना? देखो, अगर 1% का पता, यूनिटरी मेथड यूज करो। मेरी बात समझ में आई? क्या यूज करो? देखो 1 हमें पता है कि ये 25% का खर्चा है। ये खर्चा हमारा कितने परसेंटेज का? ये लिखा है इफ द एक्सपेंडिचर ऑन द ब्रिक्स इज 8100 व्हाट वुड बी द एक्सपेंडिचर ऑन द लेबर। तो पहले हम ब्रिक्स का एक्सपेंडिचर जान ले। ब्रिक्स का एक्सपेंडिचर कितना है, नंबर्स के वैल्यू फॉर्म में जान ले, तो कितना रुपए है बताओ? फिफ्टीन परसेंट ऑफ 8100 कितना होता है? देखो 15% अगर ब्रिक्स पे 8100 खर्चा हो रहा है, तो 1% पे कितना खर्चा हो रहा है, जल्दी बताओ? मैम 81000 upon 50. 15, ठीक। तो फिर 25% पे कितना खर्चा होगा? मैम उसको into 25 कर देंगे. यूनिटरी मेथड समझ में आया? यूनिटरी मेथड समझ में आया या नहीं? यस मैम. तो करके Yes, देखो ma'am. कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? Ma'am, 135,000. हमने क्या किया? 135. 1%, हाँ ठीक है। 1% से हमने क्या किया? 1% से दोनों को रिलेट किया। समझ में आया नहीं? एक रिलेशन में डाला। बात समझ आई क्या किया हम लोग ने? ठीक, यस मैम. समझ में आया? अच्छा, इस तरीके से हमें पता चल गया कि 25% ऑफ लेबर कितना है? 13500 ठीक है। लेबर का याद रखना, लेबर का कितना आया? लेबर का कितना आया? 135,000. 13500, ठीक है। बाकियों का हमें खर्चा, और 15% हमारा कितना है? हमें पहले ही मिल गया, कितना है? 81000. ठीक है। जो जो हमें मिलता है, जरा हम लिखते जा रहे हैं। एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज डबल दैट ऑफ स्टील। स्टील का डबल किस में खर्चा हुआ है? स्टील है 10%। हाँ, स्टील पे क्या Cement. डबल? हाँ, सीमेंट. किस पे हुआ है? सीमेंट पे। देखो 10% अगर स्टील पे खर्चा हुआ है, तो 20% किस पे खर्चा हुआ है? सीमेंट. 10 सीमेंट। रीडिंग करना समझ में आ रहा है? फिगर को रीड कैसे करते हैं? यस मैम. 10% है तो 20% सीमेंट पे हुआ। वेरी गुड। फिर इफ द टोटल एक्सपेंडिचर, अब पूछा है व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, एक्स निकालना है। तो हमारे पास दो वैल्यूज है जिससे एक्स निकल सकता है, एक ब्रिक्स है, एक लेबर है। कौन सा यूज करना चाहते हो? मैम लेबर. लेबर से करना है, चलो लेबर से कर दो। तो क्या होगा? 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 13, यही होगा या नहीं? यूनिट यस मैम. 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 13500। ये तुम 81 से भी कर सकते थे। 15% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 81000। बात एक ही होती है, राइट और रॉन्ग? यस मैम. तो तुम लोग जितना भी आता है निकाल दो। समझ में आया या नहीं? यस मैम. कर लोगे? अब देखो जरा Yes. 7th एंड 8th क्वेश्चन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? जल्दी देखो। 7th एंड 8th क्वेश्चन देखो, देखो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। नहीं तो फिर आप इसके बाद कंस्ट्रक्शन सिखाएंगे। और मैं इसलिए कंस्ट्रक्शन के लिए वो ढूंढ रही हूँ, क्या कहते हैं, अब मेरा वर्ड क्यों नहीं खुल रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या करे बताओ तो? मैं स्क्रीन शेयरिंग रोकती हूँ। समझ में आया? पर्सन तब तक निकालो, मैं स्क्रीन शेयरिंग रोक के वर्ड खोलने की कोशिश करती हूँ।
हो सकता है स्क्रीन शेयरिंग की वजह से नहीं हो रहा है। मेरी वर्ड की फाइल्स क्यों नहीं खुल रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आया, कितना आया निकालो, खुद से निकालो। और इसके बाद चेक करो 5 लाख 81। हाँ, 1540000 आया होगा। ठीक है, एक काम करो, यही चीज 15% ऑफ 80, 15% ऑफ एक्स करके देखो, यही आता है या नहीं। 15% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1881000 करके देखो, यही चीज आती है या नहीं, एक बार चेक करो। यस मैम वही आ रहा है। तो समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। अब जरा 6th एंड 7th एंड 8th देखो, नहीं तो मुझे फिर चार्ट यहीं पे बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन देखो 7th एंड 8th, फिर कंस्ट्रक्शन समझाऊंगी, क्योंकि ये वर्ड खुल नहीं रहा मेरा। कंस्ट्रक्शन समझाएं अब, कंस्ट्रक्शन समझाएं, हाँ या ना बोलो। यस मैम। ओके, तो अपॉन के फॉर्म में तो हम लिख नहीं पाएंगे, तो जैसे लिख पाएंगे वैसे लिखेंगे, ठीक है। ठीक, अब क्या करते हैं, मेरी बात समझो। अब फिर हम लोग क्वेश्चन ही लेंगे तो करने में आसानी होगी, ठीक है। हाँ, देखो 9th वाला क्वेश्चन ले लो, 9th वाला क्वेश्चन करते तो आसानी होगी, कंस्ट्रक्ट करना है ना। अब 9th वाले क्वेश्चन में देखो, एक पाई चार्ट की डेटा दिया गया है, जिसमें कहा है टोटल मतलब 360 इज इक्वल्स टू 180 बता दिया है। मेरी बात समझ में आई या नहीं, बात समझ में आई। तो हम क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन में निकाल, क्योंकि डिग्री में दिया गया है, तो पहले फ्रैक्शन में निकाल लेंगे और फिर उसको परसेंटेज में चेंज करेंगे। मेरी बात समझ में आई। एक सर्किल को कैसे करेंगे बताओ, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है। तो पहले एक काम करते हैं, हम लोग कॉलम बना लेते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन इजी है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन इजी है, फिर अपना दिमाग लगाना। ठीक है, मैंने कुछ कॉलम दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं। पहले हम लोग नोट कर यस लेते हैं मैम। हमारे पास क्या क्या दिया गया है, पहले हम नोट कर लेते हैं हमारे पास क्या क्या दिया गया है। पहला कॉलम लिखते हैं हम लोग, उसके लिए क्या कहते हैं, क्या क्या वैल्यूज हमें दी गई है, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे उसके पास, सॉरी उसके बाद वाली चीजें। ठीक, पहले में हमें क्या है, स्पोर्ट्स है, ठीक है, पहला है स्पोर्ट्स, ठीक, करेक्ट। कैपिटल में लिखते तो दिखेगा, दिख रहा है ना सबको। दूसरा क्या है यस हमारे मैम। पास, दूसरा हमारे पास है कार्टून्स, ठीक। तीसरा चैनल क्या ये लोग देखते हैं, न्यूज। फिर उसके बाद क्या देखते हैं सबसे ज्यादा लोग, रियलिटी शोज। रियलिटी लिख रहे हैं, अच्छा आ जाएगा शोज, आ जाएगा, देखो शोज आ जाएगा, ठीक। इसके बाद वाला क्या देखते हैं सबसे ज्यादा लोग, देखते हैं अदर्स, ठीक है। ये हमारे पास डेटा है, समझ में आया नहीं, इतना समझ में आया, इतना समझ में Yes, आया ma'am. नहीं। अब जो डेटा यस दिया गया वो हमारे
बस नंबर्स के फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में, मतलब क्या है, डिग्रीज के फॉर्म में है, नंबर्स के फॉर्म में है, राइट और रॉन्ग? तो जरा हम लोग इसका डेटा भी नोट कर ले, ये डेटा भी नोट कर ले, ठीक? जरा नंबर्स के फॉर्म में नोट करते हैं। तो पहला नंबर कितना है जरा बताओ, शुरू करते हैं। पहला नंबर कितना है? पहला 54, नंबर 54। फिर दूसरा नंबर कितना है? 36। 30, नंबर कितना है? 27, हाँ 27, गुड। चौथा नंबर कितना है? 45, 45। उसके बाद वाला नंबर कितना है? 80, 80। अच्छा, क्या इन वैल्यूज को तुम फ्रैक्शंस में चेंज कर सकते हो? क्या इन वैल्यूज को फ्रैक्शंस में चेंज कर सकते हो? फ्रैक्शंस में चेंज करके लिख सकते हो? तो Yes, ma'am. तो बताओ स्पोर्ट्स का फ्रैक्शन अमाउंट कितना होगा? स्पोर्ट्स का फ्रैक्शन अमाउंट कितना होगा? फिर कौन न्यूमरेटर होगा, क्या कितना डिनोमिनेटर होगा बताओगे? न्यूमरेटर क्या होगा? Ma'am, 54/180. वेरी गुड, निकालो। फ्रैक्शन में निकालना है, डेसिमल में नहीं, तो लोएस्ट वैल्यू तक जाना है ना। जल्दी करो फिर इस क्लास में कंप्लीट हो जाएगा फटाफट। 3/10 आ रहा है, मैंने निकाल दिया, जल्दी कर दे रही हूँ मैं। 3/10 आया। फिर 36 का कितना आया? 1/5 आ रहा है, मैंने निकाल के रखा है इसलिए बता दे रही हूँ। समझ में आ गया है ना कैसे करना है? 27 का 3/20 है। फिर 45 का 1/4 है, 1/4 है। और 18 का 1/10 है। अब इसको अगर मुझे परसेंटेज में, डिग्रीज में चेंज करना तो क्या करूंगी? 360 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, यस और नो? अगर मुझे इसको डिग्रीज में चेंज करना, परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करूंगी? डिग्रीज में तो क्या करूंगी? 360 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूंगी, आया ना? Yes, लास्ट ma'am. तो मैंने निकाल के रखा है, पहले से बता रही हूँ। 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला क्या होगा? 108। फिर क्या होगा? 72। फिर होगा, मैंने इसलिए पहले से निकाल के रखा था ताकि टाइम ना मिले तो हम लोग कर ले। 54। फिर क्या होगा? 90। और लास्टली क्या होगा? तुम लोग ये रोटेशन पढ़ चुके हो पिछले साल, इसलिए आना चाहिए 36। तो अब हमें सारे डिग्रीज मिल गए। तो अगर अब हम एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, राइट? तो पहला हमारा क्या? 108, सबसे बड़ा वाला पहले बना लेते हैं। 108 कुछ 90 से ज्यादा होगा, राइट? कुछ इतना होगा। 108 पहला बन गया। फिर दूसरा क्या है? 72, ये भी बड़ा होगा। अरे दूसरा 90 वाला बना लेते हैं, 90 भी तो बड़ा होगा ना। 90 बन गया। देन 72 बड़ा होगा, 72 भी थोड़ा बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा होगा। 72 बन गया। 54 भी बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा होगा, तो 36 बन गया। अब समझ में आया? मेरी बात समझ में आई? और हम क्या करेंगे? फाइनली लेबलिंग कर देंगे। लेबलिंग क्या है हमारा? सबसे पहला क्या था? स्पोर्ट, ये 108 वाला है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स और कितना है? 108 डिग्री। और क्या है इसका मतलब? 54, राइट? फिर ये क्या है? फिर ये हमारा कितना था? 72। 72 कितना हो गया? कार्टून, ठीक? कार्टून कितना है? 72 डिग्री। और कितना अमाउंट था इसका? 36। फिर ये 90 वाला था हमारा, राइट? 90 हमारा रियलिटी शोज था, जो कि 90 डिग्री था। और
कितने लोग थे? 45। देन 54 वाला क्या था? 54 नहीं, क्या था हमारा अगला? 30, हाँ 54 डिग्री न्यूज था, राइट, न्यूज था। और इसका डिग्री कितना था? 54 डिग्री। और कितने लोग थे? 27। और फाइनली हमारा 36 वाला कितना था? सबसे छोटा वाला था अदर्स। अदर्स जो कि कितना है? 36 डिग्री था। और कितने परसेंटेज थे? कितने लोग थे? 18। समझ में आया कैसे बनता है? यस मैम। क्लास क्लियर है? हेडिंग्स आप डाल लीजिएगा, आपकी बुक में एक रेफरेंस क्वेश्चन दिया है, पेज नंबर 225 पे देखो, आ जाओ जल्दी से। आ गए? 225 मिला? यस मैम। 225 पे देखो, फिगर चार्ट है, एक चार्ट दिख रहा है। यस मैम दिख रहा है। इस चार्ट पे देखो क्या क्या हेडिंग लिखी जाती है, दी गई है, तो लिख लोगे इस तरीके से। बाकी पूरा Yes, ma'am. चार्ट मैंने बना दिया है, बाकी पूरा चार्ट मैंने बना दिया है। मेरी बात समझ में आई? यस मैम। कर लोगे या नहीं? कर लेंगे। 9, 10, 10। और इस तरह ये वाला चैप्टर भी खत्म हुआ, मतलब ये वाला चैप्टर नहीं, मतलब ये वाला पोर्शन खत्म हुआ। प्रोबेबिलिटी बची हुई है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे और कार्टेशियन समझेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट क्लास में क्या करना है? प्रोबेबिलिटी समझनी है और कार्टेशियंस करना है। चलो तुम लोग कब छोड़ते हैं, नहीं तो तुम्हारे दूसरे क्लास का लिंक आ गया होगा अभी तक में। चलो ठीक है, रखते हैं, ठीक है। हाँ मैम गेम्स क्या गेम से? तो रुक जाओ, Yes. अगर मेरा फ्री पीरियड है तो पढ़ा दूं। अगर मेरा फ्री है, एक मिनट मुझे टाइम टेबल चेक करने दो, अगर मेरा फ्री है तो मैं पढ़ा देती हूँ, ठीक है? यस मैम। एक मिनट मैं चेक कर लेने दो, क्योंकि किसी ने अभी तक कॉल नहीं दी है, तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, एक सेकेंड। क्योंकि मैं चाहती थी ये वाला चैप्टर खत्म हो जाए, छोटा चैप्टर है ना, खत्म हो जाए। एक मिनट, मेरा अगर फ्री है तो मैं पढ़ा दे रही हूँ, एक मिनट चेक करने दो। हाँ मेरा फ्री है, पढ़ा दूं? थर्सडे है ना आज? बेटा थर्सडे है ना? यस मैम। पढ़ा दें? यस मैम। चलो फिर पढ़ा देते हैं, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ना। तो अगला टॉपिक क्या है? प्रोबेबिलिटी है। क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या है? पढ़ के आए हो ना प्रोबेबिलिटी? तो 16.2 खोल दो फटाफट। हम इजी था या नहीं प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर? प्रोबेबिलिटी Yes, खोल दो। ma'am. प्रोबेबिलिटी बहुत इजी चैप्टर है, अभी हो जाएगा। तब तक मैं ये इसको डिलीट कर दूं, जो अभी बनाया था 8 पे ही करेंगे, क्योंकि वर्ड फाइल पता नहीं क्यों नहीं खुल रही, तब से कोशिश कर रहे, खुल नहीं रही है। तो क्वेश्चन नंबर किस पे हम लोग? आ जाओ 16.2, जल्दी आ जाओ फटाफट। आ गए? चलो कोशिश करते हैं। डाइस के एक डाइस थ्रो किया गया, तो इसका मतलब उसकी क्या क्या चांसेस है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, राइट? यही तो आउटकम्स होंगे, यस और नो? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके आउटकम्स होंगे, तो 6 इसकी क्या है? सैंपल्स है, राइट और रॉन्ग? प्रोबेबिलिटी याद है या नहीं Yes, कि ma'am. भूल गए? प्रोबेबिलिटी याद है कि भूल गए? Probability is equals to event upon sample. Probability is equals to event upon sample. याद है कि भूल गए? याद नहीं है? ओके, थोड़ा। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है इवेंट अपॉन सैंपल। इवेंट क्या होता है? जो हम जिसके आउटकम्स को स्टडी कर रहे होते हैं। और सैंपल क्या होता है? तो जस्ट शेयरिंग करते हैं फिर से। आ गया स्क्रीन? ओके, प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में इवेंट ई लिखा जाता है, मतलब जिस इवेंट की बात करेंगे वो लिख देते हैं। इवेंट इज इक्वल्स टू इवेंट, इवेंट डिवाइडेड बाय सैंपल। सैंपल मतलब एक कंडीशन में टोटल आउटकम्स कितने होंगे। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में ले लो, एक डाइस है, तो डाइस के सैंपल्स क्या क्या होंगे? सैंपल्स क्या क्या आ सकते हैं?
एक 1 मिल सकता है, फिर क्या मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, फिर क्या मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है और 6 मिल सकता है। इसका मतलब कितने सैंपल्स मिल सकते हैं, 6। राइट और रॉन्ग? राइट। अब हाँ या ना कुछ तो बोल दो। अब इवेंट क्या होता है, जो कंडीशंस दी जाती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4, मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, पी। इवेंट क्या होगा, कौन इवेंट क्या होगा कि ऐसे कितने कंडीशन है जिसमें नंबर लेस देन 4 हो। तो कितने नंबर है ऐसे इवेंट के लिए, आंसर इवेंट क्या क्या हो गए, कितने हो गए इवेंट, कौन से हो गए, 3 1 एक हो गया, पहले देख लेते हैं, 2 एक हो गया और 3 हो गया, मतलब कितना है, इवेंट हमारा 3 है। तो प्रोबेबिलिटी, अब क्वेश्चन, अब फॉर्मूले में लिखे, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इवेंट क्या है, लेस देन 4, मतलब 4 से छोटा, है ना। यस और नो, लेस देन 4, ग्रेटर देन 4 नहीं, लेस देन 4 मांग रहे, लेस देन 4, तो 4 बड़ा हो। तो ऐसे कौन से कितने इवेंट है, 3, और सैंपल हमारा कितना है, 6। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा लोएस्ट फॉर्म में होती है, प्रोबेबिलिटी हमेशा किस फॉर्म में होती है, किस फॉर्म में होती है, लोएस्ट फॉर्म में। तो लोएस्ट फॉर्म में प्रोबेबिलिटी ये हो गई, तो आंसर क्या हो गया, 1/2। समझ में आया, समझ में आया या यस नहीं, यस याद आ यस गया मैम, कि अभी भी याद नहीं आ रहा है, अब याद आया है। आ गया, इजी टॉपिक है या नहीं, यस इजी मैम। टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ओरली करें। नंबर तो तुम्हारे सामने ही है, जरा बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के सैंपल्स क्या क्या बन सकते हैं, 2 4 6, मतलब क्या हुआ, 3, राइट, 3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, आंसर बताओ डायरेक्ट, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2 1/2, वेरी गुड। अच्छा, अब देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा, कितने नंबर है 2 से बड़ा, 3 4 5 6, कितने नंबर हो गए, 4, राइट, 4 हुआ या नहीं, यस मैम 4 हुआ। जब 4 हो गया तो इसका मतलब 4/6, 4/6 का लोएस्ट फॉर्म कितना होता है, मैम 2/3 2/3। फिर देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 5, लेस देन 5, 5 से छोटा, 5 से छोटे कितने नंबर होंगे, 1 2 3 एंड 4, तो कितने नंबर हो गए, 4, राइट, 4 हो गया, 4 हो गया, तो Yes. 4 बाय क्या हुआ, 6 4/6, तो लोएस्ट फॉर्म कितना होगा, मैम 2/3 2/3 समझ में आया, समझ में आया या नहीं। यस मैम। यस मैम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर दिया गया है, कर पाओगे, देखो, सेम चीज है, कर पाओगे या नहीं, सैंपल कितने हैं, जरा जल्दी से बताओ, 8 8, कर लोगे, बताओ, हाँ या ना, यस मैम हाँ कर लोगे, ओके। थर्ड वाले पे आओ, क्वेश्चन पढ़ो, थर्ड वाले पे आओ, In क्वेश्चन a पढ़ो। bag balls, 7 yellow balls and 9 white balls. If all the balls are identical in shape and if we have to take out one ball without seeing, what is the probability of the ball being a वो तो part बात A की बात, red पहले ball? बताओ सैंपल कितने, सैंपल कितने, जल्दी से बताओ, सैंपल हम कितने red हैं, yellow white सैंपल रेड येलो व्हाइट है या नंबर, सैंपल में नंबर मिलता है हम लोग को, हम number हाँ तो कितना होता है, कितना है सैंपल, हम मैम 21 21, वेरी गुड। किसने आंसर दिया, मैम पहले मैम हमने दिया था। अच्छा जी, ठीक है, वेरी गुड, दोनों को वेरी गुड, ठीक है, समझ में आया। अब बताओ रेड बॉल कितनी होंगी, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैम 5/21
वेरी गुड, 5/21। येलो बॉल्स की मैम 7/21। सोच के बताओ, 7/21 होगी? मैम 1/3। 1/3। 1/3 सॉरी। सोच के बताओ, इसलिए मैंने कहा सोच के बताओ, फट से आंसर मत दो, कॉपी में लिखो और फिर देखो। 9 व्हाइट बॉल्स की 3/7। 3/7। समझ में आया सबको? यस मैम। अच्छा, अब आ गया, if a 5 rupee coin and a 1 rupee coins are tossed together, मतलब दो कॉइन्स हैं, तो क्या होगा? दो कॉइन्स और तीन कॉइन्स, सैंपल कितने होंगे? एक कॉइन में क्या क्या होता है? हेड एंड टेल होता है। हेड एक यस तरफ, मैम। एक तरफ टेल, तो दो कॉइन में कितने हो जाएंगे? कितने हेड कितने टेल हो जाएंगे? मैम 4 आउटकम। 4 आउटकम। कैसे बता, सब बताओ ताहुरा। मैम 2 हेड 2 टेल। अच्छा, और क्या क्या सैंपल बन सकते हैं? देखो, एक बार एक हो सकता है, एक बार हेड आए एक बार टेल आए, राइट? एक आउटकम क्या होगा? एक हो सकता है कि दोनों हेड आए, दोनों को टॉस किया, दोनों बार हेड आए। दूसरा आउटकम क्या होगा? दोनों बार टेल आए। या फिर तीसरा क्या होगा? एक का हेड हो दूसरे का टेल हो। चौथा क्या होगा? एक का टेल हो दूसरे का हेड हो। यस और नो? यस मैम। इसके ऐसे तरीके से आउटकम्स निकलते हैं, ठीक है? आउटकम समझ में आ गए इसके? अब जरा क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रोबेबल आउटकम्स, हमने निकाल लिया, यही है या नहीं? यही क्वेश्चन था। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स? 2 हेड्स कब मिल सकता है? एक ही कंडीशन है, 1/4 हो गया नहीं? यस एक ही मैम। बार मिल सकता है। व्हाट आर द कंडीशन ऑफ गेटिंग 2 टेल्स? 1/4, राइट? एक ही बार तो यस मिल मैम। सकता है 2 टेल्स। समझ में आया? अच्छा, अगर मैं ये क्वेश्चन करती, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, तो क्या होता? एटलीस्ट 1 हेड मतलब क्या? तब क्या होता? क्या प्रोबेबिलिटी होती? देखो कि कौन कौन से कंडीशन में मिनिमम एक हेड हमें मिले, तो देखो 3 बार नहीं होता। देखो डबल एच में एक हेड तो मिलेगा ही मिलेगा, एच और टी में एक बार हेड मिलेगा ही मिलेगा, टी एच में एक बार हेड मिलेगा ही मिलेगा, तो 3/4 नहीं हो जाती? यस मैम। वही चीज अगर मैं कहती टेल की कंडीशन में, तो भी 3/4 हो जाती। समझ में आया? यस अच्छा, मैम। कार्ड याद है कि भूल गए? कार्ड्स याद है कि भूल गए? जल्दी से बताओ। ताश के पत्ते बोलो, भूल गए? अकमल, मैम थोड़ा याद है। अच्छे से याद नहीं। किसको याद है मुझे बताओ। हम कार्ड, हम वो चार्ट बनाएंगे। कार्ड्स तो अभी बना नहीं पाएंगे, हम चार्ट तो बना ही सकते हैं, है ना? देखो, अच्छा रुक जाओ, क्लास 7 को पढ़ाया था तो हो सकता है कार्ड चार्ट रखा हो। रुक जाओ, क्लास 7 को पढ़ाया था ना। रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, अगर खुल जाए तो मेरी, 1 सेकंड रुक जाओ। कार्ड क्लास 7 को पढ़ाया था, उनका है, उनके पास वाला रखा होगा। उनको प्रोबेबिलिटी पढ़ाई थी ना, तो उस पर जरूरत पड़ी थी कार्ड। खुल जाए तो देखो, वर्ड फाइल तो खुल नहीं रही है, तब से कोशिश कर रहे हैं ये खुल जाए तो। पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा। अच्छा, एक तथा बोलते हैं जब तक खुलता है, एक कार्ड्स में, एक सेट ऑफ पैक में 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं? कितने मैम कार्ड्स होते 52। हैं? 52। 52। 52। और उनके 4 सेट होते हैं। क्या होते हैं? 4 सेट, 4 सेट। और वो 4 सेट 2 पार्ट्स में ब्रेक है, रेड और ब्लैक। 2 रेड के सेट है, 2 ब्लैक के सेट है। समझ में आया इतना? 2 रेड के खुल गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखो मिल गया, ठीक है? ये देखो, ये चार्ट मिल गया, ये दिख रहा है। 2 रेड के होते हैं, 2 ब्लैक के होते हैं। अब रेड के 2 चार्ट जो सेट होता है उसमें
13 कार्ड्स डायमंड के होते हैं, 13 कार्ड्स हार्ट के होते हैं। कितने होते हैं? 13 कार्ड्स डायमंड के होते हैं, 13 कार्ड्स हार्ट के होते हैं। उसी तरह ब्लैक कार्ड्स में भी 2 सेट होते हैं फिर से, जिसमें 13 कार्ड्स स्पेड के होते हैं, 13 कार्ड्स क्लब के होते हैं। क्या कहते हैं? 13 कार्ड्स स्पेड के होते हैं, 13 कार्ड्स क्लब के होते हैं। अब ये 13 कार्ड्स कौन से वो देखते हैं। स्पेड में देखो, एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, एक जैक होगा और एक एस होगा। इन चारों को फेस कार्ड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑनर कार्ड या फिर फेस कार्ड्स। क्या बोला जाता है? बोलो, ऑनर कार्ड्स या फिर फेस कार्ड। ठीक है, अच्छा। अब बाकी के होते हैं 2 से 10 तक, ऐसे 2 3 4 5 6, इनको नंबर कार्ड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? हम नंबर नंबर कार्ड्स। नंबर कार्ड। अब पैक ऑफ कार्ड समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। अब जरा तुम्हारे पास Yes, सारा ma'am. सामान है, सब कुछ है, अब क्वेश्चन पढ़ो। फ्रॉम अ वेल shuffled pack of 52 playing cards, one card is selected at random. Find the probability of getting a heart. Heart find करने की probability क्या होगी? हार्ट कितने हैं? 13, राइट? 13 और कार्ड्स कितने हैं? 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इवेंट हो गया 13, 1/4 1/4। वेरी गुड। अ कार्ड हुज नंबर इज 8, कोई कलर नहीं कहा, तो मतलब हर एक कार्ड में 8 होगा। तो कितने 8 नंबर वाले कार्ड है? कितने 8 नंबर वाले कार्ड है? 4 4। तो प्रोबेबिलिटी 4 और सैंपल कितना हो गया? सैंपल कितना हो गया? 52। यस और नो? यस मैम सैंपल हो गया 52। तो 8/52 कितना होता है? 8/52 कितना हुआ? 1/30 1/13। समझ में आया? तो इस तरह से कर लोगे, इस तरह से कर लोगे इसके पार्ट्स। यस मैम अच्छा, अब आ जाते हैं तुम्हारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में। 50 slips of paper containing a number 1 to 50 are placed in a bag। ये वाला क्वेश्चन कर लोगे? कर पाओगे या नहीं? लिख के करना पड़ेगा। कर पाओगे या नहीं? बोलो। 1 से 50 तक सारे नंबर लिख लोगे, फिर करोगे। कर पाओगे? यस मैम बोलो हाँ या ना। 1 से 50 तक सारे नंबर। यस मैम, चलो ठीक है। फिर आया है, ये हो गया इस तरह A to Z। कर लोगे? A to Z, ABCD तो आती है। सैंपल Yes, कितना ma'am. होगा? सैंपल कितना होगा ABCD में? I'm 26. वेरी गुड, चलो पता है। अच्छा अच्छा, इस वाले में हिंट दे रही हूँ। 8th वाले में ये परसेंटेज में ना, इसको नंबर में चेंज कर लेना, तो करने में आसानी होगी। नंबर में मतलब क्या होगा? 75% और 48 निकाल दोगे तो नंबर पता चल जाएगा या नहीं? Yes, आया ma'am. ना? तो ये वाली एक्सरसाइज भी आपकी हो गई। कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं समझ में आया? नहीं तो मैं क्लास एंड करूंगी। कोई क्वेश्चन है जो नहीं आया बता दो समझ में अभी तक में, या कोई टॉपिक है इसमें जो नहीं समझ में आया? तो नहीं तो चैप्टर एंड करके लास्ट वाली चैप्टर हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। लास्ट वाला चैप्टर नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। जल्दी बताओ, कोई टॉपिक है जो ऐसा नहीं समझ में आया? सारे आ गए? ओके, तो मैं क्लास एंड कर रही हूँ। ठीक है, यस ओके, मैम थैंक यू।